हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्डर्स एकेडमी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। 2025 में आप एंटर कर चुके हैं, तो जैसे जैसे 2025 अब बढ़ने जा रहा है तो आपके एग्जाम्स के दिन भी कम होते जा रहे हैं। मतलब उतनी जल्दी एग्जाम आपका आने वाला है, तो ऐसा ना सोचें कि 8-9 महीने हमारे पास हैं अभी, क्योंकि एक्चुअल में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए मिनिमम 8 मंथ चाहिए। प्रैक्टिस प्लस बैच कंप्लीट का सिलेबस कंप्लीट करना और प्रैक्टिस करना 8 मंथ तो चाहिए। तो आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि तो आप इतना इजी ले जाएं। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि मैं आपके साथ टच में रहूंगा और आप मुझे फॉलो करेंगे, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, तो आई इंश्योर यू दैट कि यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम मैथ्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी, डिटेल स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत से दोस्तों का, बहुत से स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि सर मैथ्स 15 नंबर का आता है, हम कैसे 15 में से 15 स्कोर कर सकते हैं। देखो, मैथ्स और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं जहां से आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स क्या स्कोर कर सकते हैं। तो उसे बिल्कुल भी इजी नहीं छोड़ना है, वहां से फुल आउट ऑफ फुल ही स्कोर करना है, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। एक बार को तुम कितना भी पढ़ के जाओ, जीएस में आप स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि पता नहीं वो कहां से पूछ रहे। लेकिन अगर मैथ्स को आप अच्छा करके जाओ तो मैथ्स और रीजनिंग में आप नंबर को नहीं कटने देंगे, जो जहां पर आप लीड कर जाते हैं स्कोर में। तो मैथ्स और रीजनिंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से हम टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी बताएंगे मैथ्स की, कि मैथ्स को आप कैसे टैकल करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, मैथ्स को किसी एक टीचर से पढ़ें। मतलब अगर आप बिगिनर हैं, आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया हुआ है, या फिर किसी आपको चैप्टर में प्रॉब्लम आती है मैथ्स में, तो सबसे पहले मैथ्स का जो सिलेबस है दिल्ली पुलिस का, उसे कंप्लीट करें। मैं सबसे ज्यादा प्रीफर करता हूं जो मिस्टर राकेश यादव सर हैं, उनका एक दिल्ली पुलिस का बैच है जो दिल्ली पुलिस के लिए मैथ्स का बैच। मैं सीजीएल वाला बैच आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर सीजीएल वाले बैच से आप मैथ्स पढ़ते हैं वो टोटल टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि सीजीएल में वो प्री टू मेंस पढ़ाते हैं और उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है दिल्ली पुलिस में। क्योंकि दिल्ली पुलिस में फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई इतना उलझाने वाले क्वेश्चन नहीं आते कि आपको मेंस लेवल तक तैयारी करने पड़े। अगर आप इतना ही टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो उस टाइम को वहां वेस्ट ना करके जीएस में जाकर उस टाइम को यूटिलाइज करें। ठीक है, वो सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप जीएस में जाकर बचा हुआ टाइम यूटिलाइज करेंगे। तो मैथ्स पढ़ना है राकेश यादव से, तो उस बैच से पढ़ना है जो दिल्ली पुलिस स्पेशल उन्होंने बनाया था। मे भी लड़कियों के लिए फ्री किया था उस टाइम, तो आप करियर विल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज रोजगार विद अंकित बहुत अच्छा चैनल है, उस पर राहुल सर पढ़ाते हैं और उन्हें काफी एक्सपीरियंस हुई है कि दिल्ली पुलिस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। बाकी ये राकेश रंजन सर हैं और गगन प्रताप सर हैं, अभिनय मैथ सर हैं। मैं तो इन्हें देखो सीजीएल स्पेशलिस्ट मानता हूं, क्योंकि इनके क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा ठीक ठाक होता है, दिल्ली पुलिस वाले लेवल से नहीं पढ़ाते हैं। अगर आप उनसे पढ़ेंगे तो थोड़ा हो सकता है थोड़ा उलझ भी जाएं, फिर आप सोचें कि यार ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा। तो मेरी प्रेफरेंस यही है, राहुल सर या फिर राकेश यादव सर, किसी एक टीचर को पकड़ें और कंप्लीट करें सिलेबस को फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मैं बताता हूं कैसे करना है। आपको अपनी एक नोटबुक बनानी है जो आपको सिलेबस कंप्लीट करने वाली होगी और क्लास लें। फॉर एग्जांपल आप राकेश यादव से मैथ्स पढ़ते हैं, सबसे पहले दिल्ली पुलिस में अर्थमेटिक का बहुत ज्यादा वेटेज होता है। सबसे मैं बोलूं कि 90% वेटेज अर्थमेटिक का ही होता है। में उससे एडवांस मैथ से बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, या तो एलसीएम, एचसीएफ या सिंप्लीफिकेशन या मेंसुरेशन में 2D से ही पूछे जाते हैं, 3D नहीं पूछते, वो भी सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड। तो अपना अर्थमेटिक ही स्ट्रॉन्ग करना है आपको। सबसे पहले अर्थमेटिक पर ही सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बाद में जब एडवांस को पढ़ेंगे तो वहां सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो पहले अर्थमेटिक को कंप्लीट करना है। जब भी आप अर्थमेटिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले परसेंटेज को पढ़ें, डिटेल्ड पढ़ें परसेंटेज को, क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो अर्थमेटिक का बेस होता है। जिसकी परसेंटेज अच्छी होती है तो पूरा अर्थमेटिक ही परसेंटेज पर निकल जाता है। जिसे परसेंटेज ही नहीं पता क्या होता है तो वो अर्थमेटिक क्या करेगा, टाइम एंड डिस्टेंस में भी परसेंटेज आता है, टाइम एंड वर्क में भी परसेंटेज आता है, भाई जो एवरेज होता है उसमें भी परसेंटेज आता है, ऑलमोस्ट सभी में परसेंटेज का यूज होता है। तो अर्थमेटिक की शुरुआत करें परसेंटेज से। अब आपने फॉर एग्जाम्पल किसी भी टीचर को फॉलो किया, सबसे पहले परसेंटेज को कंप्लीट करें। जैसे ही आपका परसेंटेज चैप्टर हो जाता है तो आप किसी भी नॉन राइटर की, जो अच्छा पब्लिशर हो, उसकी आप प्रीवियस ईयर की बुक लें।
ठीक है, दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर की बुक ले और परसेंटेज खत्म होने के बाद जहां चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर हो, परसेंटेज खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर दें परसेंटेज की। और जैसे परसेंटेज के बाद वो पढ़ाते हैं टाइम एंड वर्क, तो आप परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, उसके प्रीवियस ईयर लगाएं और टाइम एंड वर्क साइड में करते रहें। ऐसे नहीं टाइम एंड वर्क ना करें पहले मुझे और कोशिश करें डेली 30 क्वेश्चन से स्टार्ट करें, 25 या 30 क्वेश्चन से, कि 25 क्वेश्चन मैंने जो पहले चैप्टर कंप्लीट कर लिया है उसके 25 क्वेश्चन लगाने हैं। तो इससे आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। जब आप ये कर लें और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने स्टार्ट कर दें। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते समय, मान लो आप परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते समय आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, डाउट आती है, आइदर वो आपके कोई सीनियर हो या फिर आपसे ज्यादा एजुकेटेड हो या कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा हो, अपनी प्रॉब्लम को जरूर मतलब सॉर्ट आउट कर लें, उनसे डिस्कस करके उसे जरूर समझ लें कि भाई मुझसे ये क्वेश्चंस बना रहा था, मैंने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है, मैं ये क्वेश्चन बना रहा था और परसेंटेज का मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन मैंने परसेंटेज चैप्टर किया हुआ है। तो मैं आपको ये एम्फेसाइज करके बोल रहा हूं कि जो आपको प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को जरूर सॉर्ट आउट कर लेना है किसी से डिस्कस करके। अदरवाइज आपने ये सोचकर छोड़ दिया कि छोड़ना यार, एक ही तो क्वेश्चन है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो वो प्रॉब्लम जिंदगी भर बनी रहेगी। और अनलकीली बाई चांस वही प्रॉब्लम का क्वेश्चन परसेंटेज से आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम में फंस गया तो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे कि यार ये प्रॉब्लम मैंने ऐसे करके छोड़ दी थी। तो प्रॉब्लम नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रॉब्लम ही हमें एक्सपर्ट बनाती है उस सब्जेक्ट में या उस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, प्रॉब्लम इस तरीके से डिस्कस करना है। दूसरा, एक आप वो वाली कॉपी बनाएंगे जिसमें आप अपने नोट्स बनाएंगे मैथ्स के सिलेबस के, एक दूसरी कॉपी बनाएंगे जो डाउट कॉपी रहेगी। मान लो कोई क्वेश्चन बना रहे हैं आप, वो आपको नहीं बना, फिर आपने किसी से पूछा, उसने समझाया, आपको समझ आ गया, तो उस क्वेश्चन को उस डाउट कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, जैसे ही आपके 4-5 चैप्टर हो जाएंगे, फिर आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेना है और टेक्स्ट बुक में दिल्ली पुलिस के सेक्शन में जाकर वहां होता है चैप्टर वाइज टेस्ट। तो वहां चैप्टर वाइज टेस्ट में क्या होता है, वो लिखा होता है चैप्टर वाइज टेस्ट में परसेंटेज का टेस्ट। तो उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 15 मिनट अप्रोक्स या 10 मिनट अप्रोक्स आपको दी हुई होंगी। तो पर्टिकुलर चैप्टर वाइज टेस्ट देना, उससे क्या होगा कि आप विद इन टाइम, आपको एक टाइम बाउंड हो जाओगे कि इतने टाइम में मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको एग्जाम वाला सिनेरियो मिल जाएगा बिल्कुल कि 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करने हैं। तो आपकी पेंसिल भी उसी तरह से चलेगी और दिमाग भी उसी तरह से चलेगा और आप अपने आप को एनालाइज भी कर पाओगे कि यार मैं अपना कितना दिमाग कितने समय में चला पा रहा हूं। तो धीरे 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 आप एग्जाम के ओरिएंटेड हो जाओगे कि एग्जाम में किस तरीके से करना है। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगे। दूसरा, जब आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देने के बाद उस टेस्ट का एनालाइज करना है। मान लो आपने 10 में से 5 क्वेश्चन ठीक किए, 5 क्वेश्चन गलत किए। जो ठीक किए वेल एंड गुड, वो तुम पर आते हैं, ठीक है। लेकिन जो गलत किए उनको फिर से करना है। अगर उन्हें कर पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज जो प्रॉब्लम आई है नहीं हो पा रहे हैं वो किसी से पूछो, एक्सपर्ट से। उन क्वेश्चन को अपनी डाउट वाली कॉपी में लिख लो, ठीक है। उन क्वेश्चंस को अपनी डाउट वाली कॉपी में लिख लो और उसके बाद जब वीकेंड आए, सैटरडे या संडे, जो आपकी डाउट वाली कॉपी में क्वेश्चंस या फिर फॉर्मूलाज या जो भी इकट्ठे होते हैं, उन्हें वीकेंड पर उन्हें सोल्व करो। तो मैं तुम्हें इंश्योर करता हूं, मैंने इतने सारे स्टेप बता दिए हैं आपको मैथ्स के तैयार करने के, अगर तुम इसे चीज को फॉलो करोगे ना तो मैं इंश्योर करता हूं 15 में से 15 ही मार्क्स आएंगे। अगर आप शॉर्टकट ढूंढोगे चीजों का कि चीजों से बचकर साइड से निकलना, तो फिर वहां मार्क्स कट जाते हैं, आप स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूं, अगर आप उस चीज को फॉलो करते हो तो मैं 100% श्योर हूं कि फुल आउट ऑफ फुली मार्क्स आप स्कोर करेंगे। बात आती है एडवांस की। एडवांस में कुछ नहीं, मेंसुरेशन से आते हैं, सिंप्लीफिकेशन से आते हैं, एलसीएम एचसीएफ से आते हैं। तो वो भी सीधा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। एक कॉपी फॉर्मूला की भी बना लें, ताकि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, मैथ्स का, रीजनिंग का, सभी का, और जैसे तुमने बनाया कि आज मुझे फुल मॉक देना है, मतलब 90 मिनट का पेपर आता है शायद, तो 90 मिनट का फुल मॉक देना है, तो उससे पहले जो फॉर्मूला वाली कॉपी है आपकी, 15 मिनट फॉर्मूला रिवाइज कर लिए, जिससे कि आप मॉक देने बैठे तो किसी भी फॉर्मूले में फंसे ना। हमेशा मॉक को इस तरह से दें जैसे एग्जाम को देते हैं। जितना सीरियस आप अभी से लेंगे एग्जाम को, उतना ही ईजी हो जाएगा उस एग्जाम को क्लियर करना। सीधी सी बात है भाई, अगर तुम एग्जाम का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का शॉर्टकट ढूंढोगे ना कि चल छोड़, इस क्वेश्चन को छोड़ दे, उस क्वेश्चन को छोड़ दे, वही क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिलेगा।
अब फिर तुम अब दुनिया को चाहे कुछ भी बहाने बना दो, लेकिन अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे कि यार ये मैंने क्वेश्चन ऐसे करके छोड़ दिया था, अगर मैं इसे तब कर लेता तो शायद ये चीज फेस नहीं करनी पड़ती मुझे। तो भाई मैं तुम्हें सीधा सीधा यही बताया है, जितने भी 4-5 स्टेप बताए हैं मैथ्स को कंप्लीट करने के, उस चीज को फॉलो कर लेना। और तुम्हारा मैथ्स में 15 आउट ऑफ 15 ना आए तो मुझसे मिल लेना कि भाई आपने ये बताया था, हमने ये फॉलो भी किया, लेकिन हम स्कोर नहीं कर पाए। ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी मिस करते हो तो भाई फिर तो कट सकते हैं, फिर तो आपके क्या किसी के भी कट सकते हैं। तो आपको इस चीज को फॉलो जरूर करना है। ठीक है, यही बताएं। सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो मैथ्स का, किसी भी बढ़िया टीचर से, बढ़िया टीचर से मतलब राकेश यादव या राहुल सर को मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर। बढ़िया से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट करते जाओ वैसे वैसे उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो। ठीक है, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने में जो भी डाउट बने वो किसी भी एक्सपर्ट से या फिर सीनियर से जो अच्छी तैयारी कर रहे हो उनसे पूछकर उन डाउट को क्लियर करो। ठीक है, नोट्स की और डाउट की एक कॉपी अलग अलग बनाओ। जो तुम्हारे डाउट बने पूरे वीक में, उन डाउट को वीकेंड पर खुद से फिर करके देखो, तो वो डाउट भी तुम्हारे एक दिन कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। फिर एक कॉपी बनाओ फॉर्मूला की, जितने भी मैथ्स में फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो फॉर्मूलाज वाली कॉपी में नोट डाउन करते रहो। ठीक है, ताकि एग्जाम के टाइम आप इजी रहे आपको रिवाइज करना, जगह जगह पेज ना पलटने पड़े, एक ही कॉपी की गो थ्रू होने से आप पूरे मैथ्स को रिवाइज कर पाए। ठीक है, शुरू में जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो, जब तक टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लो, और टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट दो। मतलब दिल्ली पुलिस के सेक्शन में जाकर चैप्टर वाइज, मतलब परसेंटेज का दे दिया, टाइम एंड वर्क का दे दिया, इस तरीके से चैप्टर वाइज टेस्ट दो। जैसे ही तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस हो जाए फिर अपना फुल मॉक दो। फुल मॉक हमेशा ऐसे देना है, पूरा सिनेरियो बना के, जैसे एग्जाम को देते हैं। बीच में ब्रेक नहीं करना, मतलब उठना नहीं है कि पॉज करके उठ के कहीं और चले गए, नहीं। अपना 90 मिनट 1.5 घंटा निकाल के पूरा टेस्ट देना है। उसके बाद वो एनालाइज करना है। मॉक देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालाइज करना। ठीक है, वो एनालाइज करना, जो चीज तुमसे गलत हो गई उन चीज को समझना है और वो गलती दोबारा से नहीं ना हो, इस तरीके से उसे तैयार करना है। ठीक है, मैथ्स की मैंने तुम्हें कंप्लीट स्ट्रेटजी बता दी है। अगर आप मैथ्स को इस तरीके से कंप्लीट करते हैं, तैयार करते हैं, तो 15 में से 15 ही मार्क्स आएंगे। बाकी अगर तुम्हें कोई एक्सपर्ट या फिर कोई सीनियर नहीं मिलता है, अगर आपको कोई एक्सपर्ट या फिर सीनियर नहीं मिलता है आपके डाउट क्लियर करने के लिए, तो आप अपने क्वेश्चंस को मेरे से भी डाउट से क्लियर, मेरे थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट को। ठीक है, मुझे अपना क्वेश्चंस व्हाट्सएप या फिर कॉल से बता सकते हैं। मैं आपकी जितनी पॉसिबल हेल्प हो पाएगी वो जरूर करूंगा। ठीक है, अगली वीडियो भी हम किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी बताएंगे कि उस सब्जेक्ट को कैसे क्लियर करना है। मैं इतना बोल सकता हूं अपनी वीडियो में, ये सब ना करके लाइक शेयर करो, लाइक करो, मेरा सब्सक्राइब करवाओ चैनल। जब मैं कंटेंट दूंगा तो देखो सब्सक्राइब तो अपने आप हो जाएगा। अगर मैं तुमसे ये सब रिक्वेस्ट करूंगा तो एक दिन तुम भी देखना बंद कर देंगे। तो ये सब चीजें नहीं होती कि मैं अपनी वीडियो में फालतू का ये सब चीजें करूं कि ये करो। मैं टू द पॉइंट बात करता हूं। ठीक है, ये सब चीजें बताई, 13-14 मिनट की वीडियो हो चुकी है। सब चीजें मैंने सब पढ़ाई ओरिएंटेड की, यही वीडियो मेरी खत्म होती है। ठीक है, तुम्हारा मन करे तो कर देना शेयर सब्सक्राइब, जो भी है। ना मन करे तो अपने पास तक रखना, बढ़िया से तैयारी करना। ठीक है, किसी एक टीचर को फॉलो करना। अगली वीडियो जरूर लाएंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। ठीक है, जो भी दिल्ली पुलिस में सब्जेक्ट होता है, डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड स्ट्रेटजी बताएंगे उसे किस तरीके से उस सब्जेक्ट को तैयार करना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।